सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.8 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है इंटीग्रेट करिए 1/sin x इन ब्रैकेट 3 + cos स्क्वायर x। लफड़ा एक तो बड़ा गड़बड़ है, टफ लग ही रहा, देखने से लग रहा है। दूसरी चीज़, हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए टी किसको माने। टी मानने के लिए हमारे पास अच्छा तो जो कैंडिडेट है वो cos x है, लेकिन कैंडिडेट तो अच्छा है लेकिन उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। अब डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है लेकिन हमको यहाँ पर मानना तो पड़ेगा, मानते हैं। अगर cos x को हम t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, यानी साइन चाहिए ऊपर। तो दो तरीके हैं, मैं साइन ऊपर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं cos x को t मानूंगा, cos x को t मानूंगा, इसकी डेरिवेटिव में साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा, साइन x dx आएगा। तो न्यूमरेटर में साइन प्रेजेंट नहीं है, तो हमने साइन को बुलाया, हमने कहा दादा ऐसा है, हमें आपकी ज़रूरत है, आप न्यूमरेटर में आ जाओ। बोले हम न्यूमरेटर में आएंगे तो डिनोमिनेटर में भी आना पड़ेगा। बोले आ जाओ। तो मैंने साइन साहब को रिक्वेस्ट किया और हमने कहा ऐसा करो तुम न्यूमरेटर में आ जाओ। उन्होंने कहा कि हम डिनोमिनेटर में भी आएंगे। हम कहा आ जाओ। क्यों? हमने कहा क्योंकि हमको मालूम था एक साइन पहले से था और ये दोबारा आ गया तो बन गया नीचे साइन स्क्वायर एक्स। ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स और ये है 3 + cos स्क्वायर एक्स। हमें मालूम था कि जब डिनोमिनेटर में भी आएगा, इनको रिक्वेस्ट से बुला तो लेंगे, बाद में मैं इसको कॉज में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, ऊपर है साइन एक्स डी एक्स और ऊपर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर एक्स इन ब्रैकेट 3 + cos स्क्वायर एक्स डी। हो गया। अब मान लो cos को टी। अब आप कहेंगे हम मल्टीप्लाई ना करें, ना करो। मल्टीप्लाई ना करने से नुकसान नहीं, कुछ नहीं है। क्या होगा देखो, मैं क्या करूँगा, cos x को t मानूंगा तो आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अगर आपने साइन एक्स से मल्टीप्लाई नहीं किया है, मत करो, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/sin x से आएगा। तो जब यहाँ 1/sin x करोगे तब साइन स्क्वायर आ जाएगा, तब cos में कन्वर्ट कर देंगे। तो दोनों ही केस में हो सकता है। तो ऊपर तो साइन एक्स डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का डी टी। तो ये हो गया आपका, ऊपर हो गया माइनस का डी टी, नीचे हो गया 1 - t स्क्वायर इन ब्रैकेट 3 + t स्क्वायर। अब आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तब जाके इसको लगा सकते हो। करो पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए अब यहाँ पर हम गाड़ी रोक लिए। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये ऐसा करते हैं माइनस को हटा देते हैं। माइनस को हटाने का तरीका क्या होता है कि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ t स्क्वायर -1 और 1 + t स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 + t स्क्वायर। इसको हमको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने हम जा रहे हैं, ठीक है। जरा देखिए क्या है, 1/t स्क्वायर -1/3 + t स्क्वायर। हमने एक बात बताई थी, हमने कहा था कि भाई अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन लिखा जाता है यहाँ पर। लेकिन अब होगा क्या यहाँ पर, क्वाड्रेटिक अगर ये संभव है क्वाड्रेटिक हट जाए, अगर मैं टी स्क्वायर को y मान लूं, लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू y मान लेते हैं, तब यहां वैल्यू क्या होगी जाकर के, तो अगर मैं टी स्क्वायर को y मान लूं, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y - 1 और y + 3। अब देखिए ये बन गया लीनियर। अगर ऐसा पॉसिबल है तब, हमेशा के लिए नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, a/y - 1 + b/y + 3। अल्टीमेटली y को यही रखना है, यही इंटीग्रेट कर देना है। ये तरीका इसका है ना। एक सेकेंड, तो अब जरा सॉल्व कर लिया जाए। इधर तो 1 आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा a के साथ आएगा y + 3 + b के साथ आएगा y - 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। क्या करेंगे, पुट करेंगे लीनियर फैक्टर में। एक बार y + 3 को 0 कर दीजिए, y का मान आएगा -3 इन इक्वेशन 2। तो y को -3 करोगे, इधर तो 1 आएगा,
y प्लस 3 जीरो किया तो एक के साथ y प्लस 3 तो पूरा स्टेप जीरो हो गया, है ना। एक सेकंड, बहुत काले लग रहे हैं, थोड़ा गोरे हो जाए। नहीं, कैमरे में काले लग रहे हैं ना तो थोड़ा सा अजीब ऑड लग रहा है। और जब y को -3 करोगे तो b के साथ क्या आएगा, -4, तो b की वैल्यू आ गई -1/4। b वैल्यू यू हैव गॉट, वैल्यू ऑफ b कितनी आई, -1/4। ठीक है, अब एक बार पुट करो y -1 बराबर 0, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो y को 1 रखोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, तो a का मान आएगा 1/4। अब a और b का मान उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। a का मान कितना आया है, a का मान आया 1/4 और b का मान आएगा -1/4। अब a b को उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो और इंटीग्रेट कर दो। ये ध्यान रखिएगा t के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। y आपने, भाई आपका दिमाग एक घूम रहा होगा, टी स्क्वायर को आपने y माना है तो आपने dt क्यों नहीं निकाला। हम इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं, हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं वहां पर, है ना। तो देखो ध्यान से, पुट a एंड b इन इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेटिंग और लिख दो पूरा। देखो इधर आपका i बराबर इंटीग्रल ऑफ 1/y -1 बोले तो टी स्क्वायर -1 और इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 dt करना है, इज इक्वल टू a का मान कितना है 1/4, तो 1/4 इंटीग्रल 1/t स्क्वायर -1 dt और b का मान -1/4 इंटीग्रल 1/t स्क्वायर प्लस 3 dt। अब यहां पर गाड़ी रुक गई है क्योंकि फार्मूला आपके दिमाग में होगा ही है, होगा ही, हम कह रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। जरा समझने की कोशिश करो, अगर मैं यहां पर इंटीग्रेट करता हूं तो टी स्क्वायर -1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 तो पहले से है, 1/2 a हो गया आपका 1 log t माइनस 1/t प्लस 1, ये आ गया -1/4। इसको जरा पकड़िए, ये क्या होता है, फॉर्मूला दिख रहा है कोई आपको, नहीं दिख रहा है। देखो इसको क्या कर सकते हैं आप, ये 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और ये आएगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x पान a, तो ये आ जाएगा आपका 1/√3 tan इनवर्स t/√3 प्लस c। जरा कहीं पर वैल्यूज देख लीजिएगा, कहीं कुछ वैल्यू रखने में कहीं गलती हो जाती है कभी कभी। मेरे हिसाब से a b की वैल्यू तो ठीक ही आई होगी, अब पता नहीं, तो कर दो इसको 1/8 log t माइनस 1/t प्लस 1 माइनस 1/4 √3 tan इनवर्स t/√3 प्लस c। t का मान क्या है, t का मान आपने cos x माना है, t का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया, है ना। यहां पर आंसर 1/4 आ रहा है, यानी यहां पर 1/2 नहीं आ रहा है, जबकि 1/2a होता है, तो हो सकता है आंसर बुक में गलत लिखा हो, ठीक है, ऐसा पक्का नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, हमने, अब चेक तो हो नहीं पाएगा, हमने y को 1 लिखा था, एक बार चेक कर लेते हैं ना। एक बार y को, यानी a की वैल्यू में गड़बड़ है, a वैल्यू गड़बड़ है, a के साथ आया था y प्लस 3 और यहां पर आया था y प्लस 3, यहां पर आया था आपका 1, y को 1 लिखा था, 4a नहीं, सही है, सही है। एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं गलती हो तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।